वास्तु में ज्यादा एक्सपर्ट है। पंडित दिनेश गुरुजी जो है, ये हर साल एक सम्मेलन लेते हैं जो बहुत बड़ा होता गौरी, है। 1 मिनट जरा चालू हो जाने दो। 1 हाँ। मिनट, नहीं दिखाई दे रहा। वो वाला मोबाइल का है, छोटा झाले जयसिताई डाले, हाँ ठीक है माँ, ठीक है ठीक है। इस पे भी चालू कर दे, कहीं चला जाए तो ये जो तो। सम्मेलन करवाते हैं ये बहुत बड़ा होता है। ये सम्मेलन के बारे में भी वो हमसे बात करेंगे। इससे पहले मैं उनके बारे में 2 शब्द बताना चाहूंगी। इंडिया के मशहूर एस्ट्रोलॉजर्स में एक एस्ट्रोलॉजर जो है दिनेश गुरुजी है, तो बिल्कुल सही होगा। ये ज्योतिष शास्त्र तो जानते ही हैं, ज्योतिष शास्त्र की हर शाखा से ये वाकिफ है। ये हस्तरेखा जानते हैं, लाल किताब जानते हैं, ये वास्तु में एक्सपर्ट है। ये पितरदोष के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों को सलाह देते हैं। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, पंडित जी का स्वागत करती हूँ और उनको आगे इस मंच पे बुलाती हूँ भी आगे आज का उनका विषय हमसे साझा करें। आलेत गुरुजी. हो पण माझ्या इथे युट्यूबला का जात नाही? अरे बार बार क्या है कि डिस्टर्ब हो रहा है बच्चा, क्यों? हाँ, एक आज का नक्षत्र है ना, आज राहु का नक्षत्र तो गड़बड़ करेगा ही आज। राहू गोरी टाक. इकडे ये जरा, ऑनलाइन वाली है ना। हाँ, आज क्या राहु का नक्षत्र है ना, आद्र नक्षत्र। हाँ, ये डिस्टर्ब करेगा ही, क्योंकि पितरों का विषय है, राहु भी पितरों का है ना। हाँ। तो ये डिस्टर्ब करेगा ही। चालू करें अब अपन? चालू करो सर। चलिए, सबको प्रणाम करते हैं जो भी हमें सुन रहे हैं, उन्हीं सभी को प्रणाम। और आपको गौरी जी, आपको भी प्रणाम, और हमारी मैडम को भी प्रणाम जो कि ये शो कर रही हैं। और हमारे लिए उन्होंने बोला कि आज का आपको ये कार्यक्रम देना है, पितरों के ऊपर बोलना है। तो आवाज आ रही है ना सबको? हाँ आ रही है सर। हाँ जी। तो हम एक अलग विषय लेके आ रहे हैं, नया विषय लेके आ रहे हैं कि पितरों के द्वारा वास्तु को कैसे देखें। आपके घर में पितृ जो हैं वो वास्तु के हिसाब से, आपका घर में वास्तु कैसा है, आपके पितृ जो वास्तु गड़बड़ है तो कौन से पितरों की आपको प्रॉब्लम है, पितृ आपके कहाँ पर हैं, पितृ योनि में है, पितृ प्रेत हैं, पिशाच हैं, भूत हैं, क्या है, ये सब नया टॉपिक ये हम आपको लेकर आ रहे हैं। चलते हैं। पहले तो पितृ क्या होते हैं, पहले तो समझने वाली बात है कि पितृ होते क्या है। पितृ वो होते हैं जो आपके पूर्वज होते हैं। पूर्वज यानी जो आपके दादा परदादा और उससे भी ऊपर जो 7 पीढ़ियों में होते हैं वो पितृ कहलाते हैं। पितरों का जो स्थान होता है, पितृ कहाँ रहते हैं? पितृ भूलोक भूगोलोक भोवालोक के बीच में, चंद्रमा के बीच में स्थान होता है, वो होता है पितरों का वास, जो कि दक्षिण की तरफ होता है। और वहां पितरों का वास होता है। और पितृ को पानी क्यों जरूरी होता है? आपने सुना होगा जब पितरों के 16 दिन होते हैं तो सब पानी देते हैं उनको, पितरों को पानी देते हैं। तो पानी इसलिए दिया जाता है कि जो पितृलोक होता है, पितृलोक में पानी की कमी रहती है। तो पानी की कमी के कारण जो 16 दिन श्राद्ध के रूप में जो पितरों पृथ्वी पर आते हैं कनागत में, यानी कन्या राशिगत, कन्यागत सूर्य, जब कन्या राशि सूर्य कन्या राशि आता है तो पितृ उसके 16 दिन आते हैं। इस दिन पितृ पृथ्वी पर आ जाते हैं और वो आशा करते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं और जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, बहन है, भाई है, बेटा है, वो हमें पानी दे, जिससे कि उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। तो पहले तो मैं सभी लोगों को ये कहूंगा कि पितरों को अवश्य माने, क्योंकि 9 ग्रह कुछ भी नहीं है, पितृ सब कुछ है। 10वां ग्रह आपका पितृ ही है। तो जब पितृ अगर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो ही आपको धन, लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा।
अगर पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है तो मानसिक तनाव होगा, बीमारियां, पारिवारिक बीमारियां बढ़ेंगी, कई लोगों की शादियां नहीं होंगी, धन में रुकावट होगी, व्यापार रुक जाएगा। ये सब पितरों के रुष्ट होने के कारण होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं विचरण करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इसको मैंने कहीं देखा है। कोई भी लाखों में एक आदमी ऐसा होता है जिसको आप लाइक करने लगते हैं। तो वो लाइक जो करते हैं तो वो आपके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा दायित्व तो बन जाता है, जो पूर्व जन्म का जो पिछला विषय होता है वो आपको एक अट्रैक्ट करता है उसकी ओर, तो आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पितृ होते हैं जो कि किसी न कि जब हम आपसे जुड़ते हैं तो एक योग ऐसा होता है कि जुड़ने का कि कोई संबंध जो हमारा पूरा पिछले जन्म का रह गया हो वो संबंध आपसे जुड़ जाता है। जैसे हमारी मैडम है, हम मैडम से जुड़े, हम शिवाले दादा से जुड़े, गौरी जी से जुड़े, सबसे जुड़े, तो एक कोई प्रारब्ध है जो कि हम आपसे जुड़ रहे हैं। बगैर प्रारब्ध के आप किसी से नहीं जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, एक और ज्योतिष में कहा गया है कि आपके साथ वही लोग जुड़ेंगे जो नक्षत्र, जिसको नक्षत्र और राशि और जिसका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा और सूक्ष्म प्रत्यंदशा, इसमें से कोई भी मैच कर रही है। जैसे आज हम ये जूम पर मीटिंग ले रहे हैं, तो मैं जैसे मैडम का जैसे शुक्र में वो तो कहीं चल रहा होगा, शनि चल रहा होगा, केतु और चंद्र जरूर चल रहा होगा, और क्योंकि मेरा भी शुक्र में बुध में शनि, शनि में केतु, केतु में चंद्र चल रहा है, या गुरु सूक्ष्म प्रत्यंतर में, तो वही लोग जुड़ेंगे जो मेरे को सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब नक्षत्र कनेक्टेड होते हैं तो हम आपसे जुड़ते हैं। तो ऐसा ही हमारे पितरों का होता है। पितृ जो कि आजकल लोग पितरों को मानना छोड़ दिया है, सम्मान, बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया है। तो ये जो परिपाटी जो चल रही है अभी वो बहुत गलत चल रही है, क्योंकि आपको भगवान लक्ष्मी नहीं देंगे, भगवान आपको दौलत नहीं देंगे, क्योंकि आपके पिता पूर्वज जो है वही आपके नाम घर कर जाएंगे, वही रजिस्ट्री करेंगे, वही सब कुछ करेंगे। इसलिए पितरों को आप अवश्य माने, और पितरों के लिए सबसे बड़ी जो उनकी पूजा है, पितृ क्यों रुष्ट होते हैं, पितृ आपके घर में आए हैं तो आपको कैसे मालूम होगा कि ये पितृ हमारे घर में आए हैं, या हमारे 7 पीढ़ियों में कौन से पितृ हैं जो कि हमें परेशान कर रहे हैं, जिससे कि हमारी आमदनी रुकी हुई है, हमारा बेटे के विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, ऐसा क्या कारण है? ये सब पितरों द्वारा ही होता है। तो मैंने तो कई एक्सपीरियंस किए हैं, क्योंकि मैंने पितरों के ऊपर पीएचडी किया हुआ है ना, पितरों के ऊपर ही पीएचडी किया हुआ है विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय से, और ये मेरा विशेष विषय है पितरों के ऊपर। तो मैं जहां भी जाता हूं तो सबसे पहले पितरों को बोलता हूं कि पितरों को पूजें, और अगर पितरों को आप नहीं पूज पा रहे हैं तो जो 16 दिन पर्टिकुलर बनाए गए हैं, जो कि कन्या राशि में जब सूर्य आता है उस टाइम, तो 16 दिन जब पितर अपने पृथ्वी पर आते हैं तो उनका आप मान सम्मान करें, उनको पितरों को पूजन करें, उनको पानी अवश्य दें, क्योंकि मैंने आप पहले ही बता चुका हूं कि पानी देने से पितरों को तृप्ति होती है। वो पानी जो एक बार जो पानी देते हैं वो साल भर तक वो भी पानी से पूरा साल निकाल देती है। इसलिए, और अगर आपने पितरों को पानी दिया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, कौआ को भोजन कराया, गाय को भोजन दिया, ये बहुत बड़ी विस्तृत है सुनाने को। अब अगला कभी हुआ तो मैं सब इस बारे में बताऊंगा, लेकिन अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं कि आप अपने घर में, आपके घर में ऐसा कौन सा स्थान है, आप देख सकते हो कि कौन से पितृ हमसे रुष्ट हैं। हमारा ऐसा घर में कौन सा स्थान ऐसा है जो कि टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, और उस स्थान के टूटे फूटे होने से आपके पितृ, कौन से पितृ कुपित हो रहे हैं। तो ये रिसर्च में आपके सामने लेके आया हूँ। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक पीपल होता है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है कि कभी बीज के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। उसका प्राकट भाव जब होगा तो कौआ की बीट से ही होता है। कौआ जहां बीट करेगा उससे पीपल उत्पन्न होता है। तो ये पीपल और कौआ दोनों ही हमारे पितरों को इंगित करते हैं। तो जहां भी पीपल देव उत्पन्न हो जाते हैं, किस दशा में हो रहे हैं, पूर्व में हो रहे हैं, पश्चिम में हो रहे हैं, ऊपर छत पे हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, दीवार पे हो रहे हैं, क्योंकि पीपल कहीं भी उगाता है, आपने देखा होगा।
तो जहाँ पीपल उगता है तो वो आपके घर में पॉजिटिविटी, कितनी पॉजिटिविटी ला रहा है, कितनी नेगेटिविटी ला रहा है। तो ऐसे कौन से पितृ हैं, जैसे मान के चलिए हम पूर्व से चालू करते हैं। पूर्व दिशा में अगर पीपल किसी कारणवश उग आता है, तो जब पूर्व दिशा में उग आता है तो उस घर में क्या है, बीमारियां स्वतः आने लगती हैं। कोई ऐसा रोग विशेष आने लगेगा जिसकी आपने कभी आशा ही नहीं की हो, पता पड़ा परसों अच्छे थे और आज बोले उसको बीमारी हो गई। तो ऐसी अचानक क्या बीमारी हो गई? तो आप देखिएगा कि पूरब में जहां आपका दरवाजा है उसके आजू बाजू में या खिड़की लगी हुई है उसके आजू बाजू में कहीं पीपल तो नहीं उगाया। अगर वो पीपल उगाया है तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो ये पूर्व की दिशा की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। तो पूर्व दिशा में पीपल उगना यानी आपकी बीमारियों को इंगित करता है। कोई आपका रिश्तेदार है, कोई भयानक बीमारी में आ गया है, कष्ट में आ गया है, ऐसा संकेत वो देता है। दूसरा, आप चलेंगे आग्नेय कोण की ओर, पूर्व से होता है आग्नेय कोण। तो आग्नेय कोण में जब आते हैं तो उस समय जब पीपल अगर उग आता है आग्नेय कोण में, जब आग्नेय कोण में पीपल उग आता है तो आपने देखा होगा कई परिवार ऐसे होते हैं कि कई लड़के लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाती है, शादी नहीं होते, बड़े धन्य संपन्न होते हैं, धनाढ्य होते हैं, लेकिन शादी नहीं होती। 30 साल हो जाते हैं, 35 साल हो जाते हैं और शादी नहीं होती। तो आप ये देखिए कहीं हमारा आग्नेय कोण में पीपल तो नहीं उगाया। तो और इसके लिए अगर पीपल को कैसे उखाड़ना है, कब उखाड़ना है, कैसे पूजा करके उसको हटाना है, ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो आग्नेय कोण में अगर आपका पीपल है तो उसके लिए आप एक उपाय जरूर कर सकते हो कि आग्नेय कोण के जो रूम होता है या बरामदा हो या छत हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर एक लाल बल्ब आप अवश्य लगवा दें। ये साथ साथ में मैं उपाय भी आपको एक एक उपाय बताता जा रहा हूँ। इसके बाद में आपका आता है दक्षिण। दक्षिण होती है यम की दिशा। दक्षिण के साथ के दक्षिण में ही यम लोक होता है, पितृलोक होता है। तो जब दक्षिण की साइड में अगर आप पीपल हो जाता है और उसमें ये देखना होता है, अगर दक्षिण की साइड में आपने देखा होगा दीवार पर 2 दरार आ जाती है, ऐसी 2 दरार आड़ी आ जाए या खड़ी हो जाए तो समझो आपके पितृ बहुत ही कुपित हैं आपसे, तो आपके घर में पितृ दोष है। दूसरा, तीसरी, उसका एक प्रैक्टिकल भी करते जाए जिसपे भी हो, उसके तीसरी पीढ़ी में किसी ने भी आत्महत्या अवश्य की होगी। उसमें एक बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, या उसके पर नाना के जो पिताजी हैं वो भी अकाल मृत्यु ऐसे उसमें मरते हैं। मैंने कई लोगों को प्रैक्टिकल कर करके ये देखा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए एक उपाय बहुत अच्छा है। और इसमें ये भी रहता है, अगर दक्षिण में अगर हो जाता है तो आपके पितृ, उनकी तृप्ति नहीं हुई है, यानी उन्होंने दूसरा अभी अपनी आत्मा दूसरे में प्रवेश नहीं की है, यानी वो भटक रहे हैं। तो जब ऐसे पोजीशन आप देख लें, वो पीपल भी अगर हो जाता है तो समझो कि आपके पितृदेव यानी अभी संसार में भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। तो उसका एक उपाय है कि आप शंकर जी को सुबह सुबह 4 बजे उठ के, और जो शंकर जी का मंदिर हो, प्राचीन मंदिर हो, जहाँ पीपल का वृक्ष भी हो, बट वृक्ष भी हो और नीम का वृक्ष भी हो, ये त्रिवेणी बोलते हैं इसको, तो तीनों का संगम जहाँ पे हो वहां जाके आप झाड़ू लगाना चालू कर दें। तो जैसे ही आप झाड़ू लगाना चालू करेंगे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, यानी 1 महीने के अंदर, विद इन 1 महीने के अंदर अंदर आपको 25% फायदा होने लगेगा। और 365 दिन में कंटिन्यू अगर आपने झाड़ू लगाई है तो वो जो आपके पितृदेव है वो आपके सपने में अवश्य आएंगे, और सपने में आके वो आपको इंगित करेंगे कि मुझको ऐसा ऐसा कर दो। तो आप वो जैसा बोले उनको वैसा कर दें तो ये आपका दोष खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नैऋत्य कोण की ओर। तो नैऋत्य कोण में जब पीपल का वृक्ष आ जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि चलते चलते व्यापार रुक जाना, अचानक सडनली व्यापार रुक गया, अच्छा कारोबार चल रहा था, पता पड़ा किसकी नजर लगी कि व्यापार पूरा ठप हो गया, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाना,
और अब जिसका एक्सीडेंट होगा उसका दाएं दाएं वाला जो लेग होगा वो फ्रैक्चर होगा। जो बॉडी होती है एक बायां एक दायां, तो जो दायां साइड की बॉडी होगी ना वो ज्यादा फ्रैक्चर होगी, उसमें एक बहुत देखने में आया है। तो ये भी पितरों का बहुत बड़ा दोष होता है। तो आप देखेंगे पीपल के पेड़ कहीं वहां तो नहीं खड़ा हुआ है, अगर पीपल का वहां पेड़ खड़ा हुआ है उसके पास में कहीं बरगद का पेड़ भी तो नहीं आ गया। एक बरगद का पेड़ भी होता है और बरगद के पेड़ के साथ साथ कहीं नीम का पेड़ भी तो नहीं आ गया। और दूसरी बात, आपने कहीं वहां अशोक के झाड़ तो नहीं उगा रखे हैं, या कोई गमले वगैरह तो नहीं रखे हैं, गुलाब के गमले रख दिए हो वहां पे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि हनुमान जी जो होते हैं ना, हनुमान जी, तो जो पर्वताकार हनुमान जी होते हैं, वो पर्वताकार हनुमान जी उस साइड लगा दें तो ये दोष तुरंत सही हो जाएंगे। और जिसकी बीमारी है जो भी है, और जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, धन में बरकत नहीं हो रही है, और किसी से संबंध अचानक खत्म हो गए, किसी की बातों में कोई आ गया और अचानक दोस्त भी अपना दुश्मन बनने लगे, तो इसके लिए आप एक उपाय है कि नैऋत्य कोण में हनुमान जी का पर्वत लिए हुए एक फोटो अवश्य लगा दें। इसके बाद में चलते हैं वायव्य कोण की ओर, नहीं सॉरी पश्चिम की तरफ। पश्चिम के देवता होते हैं शनि। तो शनि देव क्या करते हैं कि शनि और राहु, राहु होता है नैऋत्य कोण और पश्चिम होता है शनि अपना पश्चिम कोण। तो शनि और राहु राहु होता है आपका प्रारब्ध और शनि होता है भुगतवाने वाला, कर्मों का फल देने वाला। तो आप पत्रिका में भी जब आप देखोगे तो जब प्रारब्ध जब आता है तो प्रारब्ध के टाइम में आप कितना भी उपाय कर लें, कितने भी पंडित जी के पास चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, पूजा करवा लें और कई प्रकार के उपाय भी करवा लें, लेकिन जब आपका प्रारब्ध जब आता है तो प्रारब्ध आपको वो भोगना ही पड़ता है। जब वो प्रारब्ध भोगना पड़ता है तो आप कैसे मालूम करेंगे अपनी पत्रिका में कि हमारा प्रारब्ध कब से प्रारंभ होने वाला है? तो एक छोटा सा बहुत अच्छा सरल नियम है कि जिसकी शनि की महादशा चल रही है और राहु का प्रत्यंतर अगर चल रहा हो, या राहु की महादशा चल रही हो और शनि का प्रत्यंतर अगर चल रहा हो, तो समझो वो पीरियड जो है 6 महीने का 2 साल का जो पीरियड है, वो पीरियड आपका प्रारब्ध का पीरियड होता है। तो आप इसमें जो आप अपना काम करने वाले हो, अच्छा काम करने वाले हो, या कोई कारोबार प्रारंभ करने वाले हो, तो वो कदापि ना करें। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा जब प्रारब्ध चलता है तो बीमारी तो अपने शरीर में होती है, बड़ी बीमारी होती है, लेकिन जब आप उसका डायग्नोसिस करवाने जाओगे या अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे या कोई जांच करवाने जाओगे तो उसमें आपकी रिपोर्ट नील आती है, जबकि आपको बीमारी है। तो ये आपके प्रारब्ध के ऊपर था, वो राहु के कारण होता है। राहु का क्या होता है, बैगनी कलर होता है, चाय के कलर जैसा बैगनी कलर होता है। बैगनी कलर की जो परतें होती हैं वो उसका सूर्य की जो रश्मियां होती हैं उसको आदान प्रदान नहीं कर पाती, यानी आर पार नहीं देख पाती। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे तो राहु की परत बैगनी कलर की आपके ऊपर छाया बन के आ जाएगी, जिससे कि जो मशीन की जो रश्मियां होती है वो अंदर जो जाती है तो वो अंदर नहीं जा पाती, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो राहु के कारण होता है। इसलिए उतने दिन तक जब तक आपका राहु का अंतर्दशा चल रही है तो आप अगर जांच भी करवाओगे तो वो जांच नहीं आएगी, और जैसे ही राहु की अंतर्दशा गई तो आप जैसे ही जांच करवाओगे आपकी वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। और जब भी एक और मैं आपको एक बताता हूं कि जब कोई बीमार होता है या कैंसर हो गया तो कैंसर कैसे क्यों होता है, लीवर खराब हो गया, लीवर खराब क्यों होता है, पेट में किडनी खराब हो गई, किडनी खराब क्यों होती है, अगर ये सब होता है जब तक वो राहु उसमें कनेक्ट नहीं होगा वो नक्षत्र में, तब तो वो बीमारी नहीं बढ़ेगी। इसलिए राहु एक ऐसी चीज है कि सभी ग्रहों में राहु को बड़ा प्रबल और कारक माना गया, क्योंकि राहु बहुत बड़ा अच्छा भी करने वाला है और नीचे से धड़ाम से तुरंत नीचे पटकने वाला है। राहु केतु जो होते हैं ना, ये छाया ग्रह हैं। तो छाया क्या होती है, ये छाया अपने साथ ही चलती है, हमेशा आपने देखा होगा छाया। अगर छाया किसी की नहीं दिख रही हो, एक और बात मैं बता देता हूँ, अगर किसी की छाया ना दिख रही हो तो समझो उसको किसी ने तंत्र विद्या अवश्य कर दी है, प्रेत उसको तड़पा रहे हैं। आप कभी देखना जैसे धूप में जाते हैं तो अपनी छाया दिखती है, अगर किसी आदमी की छाया ना दिखे तो ये सबसे बड़ा दोष होता है पितरों का, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर या तो तंत्र क्रिया कर दी होती है
या आपको कोई प्रेत बाधा है, तो ये इससे मालूम पड़ता है। तो ये जब भी होगा राहु की महादशा में ही होगा। और कभी भी आप देखना, जब भी राहु और चंद्र की अंतर्दशा होगी, जब भी राहु या चंद्र की अंतर्दशा होगी, तभी आपके परिवार में आपके पिताजी, आपकी माताजी की तबीयत बिगड़ेगी, या इस पीरियड में वो जा भी सकते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि हमारे हेलो हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा डबल आ रही है। डबल डबल आवाज आ रही है। डबल आ रही है। हाँ तो अपनी तो सही जा रही है। तो कभी कभी आपने देखा गड़बड़ होने लगा, अब भी होने लगा है। हाँ ये करने लगा, डबल आ रही है। बाकी के सब माइक बंद है ना? हेलो कहीं आपके यहाँ डबल डिवाइस है क्या? मोबाइल तो ऑन नहीं है? डबल डिवाइस हेलो हेलो हाँ जी अब आने लगी सही? नहीं सर, आपका डबल डिवाइस है क्या? डबल डिवाइस पे है। हेलो मैम, अश्विनी करके कोई मैम है, अश्विनी करके मैम है, हाँ, अश्विनी। उसका क्या है? हेलो अब आ रही सही आवाज? जयश्रीताई म्यूट करा, नाही तर मला कोर्स हाँ हाँ केलंय केलं. ते म्हणून आहे त्यांचं हे चालू आहे, माईक चालू आहे अश्विनी. हाँ हाँ केला बंद. अच्छा हाँ, मैं सर। एक बात और बोलना चाहूंगा कि किसी को भी कोई थोड़ा सी भी डाउट हो, है ना, अगर बीच में प्रश्न कोई पूछना चाहे, जैसे हम बताते जा रहे हैं, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का, पितरों संबंधी या वास्तु संबंधी कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। और जब मेरा एक जैसे नैऋत्य कोण का खत्म हो गया, तो नैऋत्य कोण की खत्म होने के बाद ही पूछे, बीच में ना पूछे। जैसे अभी हमारा पश्चिम का चल रहा है, तो पश्चिम में जैसे चल रहा है, तो पश्चिम के बारे में मैंने अभी बताया। तो और इसका अगर उपाय आपको करना है, पश्चिम में अगर पीपल का वृक्ष उगाया है, तो शिव जी को कच्चा दूध और थोड़ा सा पानी, कच्चा दूध चढ़ाते गए, ओम नमः शिवाय करते हुए कच्चा दूध चढ़ाएं और पानी चढ़ाएं, कंटिन्यू 16 सोमवार आप अवश्य करें। तो इससे ये दोष आपका कट जाएगा। अगर इस बारे में किसी को थोड़ा सा भी अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, मैं बताने को तैयार हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ मी विचारते सर. हिंदी में बोले। हाँ बात करती हूँ सर. अभी नमस्ते. अभी आपने जो उपाय बताया ना, शिव जी को कच्चा दूध और पानी, तो ये वेस्ट साइड का, पश्चिम साइड का उपाय है ना? हाँ जी हाँ जी। अगर अच्छा। इसमें एक ये भी बात है, अगर आपके पश्चिम में पीपल उग आया हो अगर, तो उसका उपाय है ये, है ना? ओके ओके सर, धन्यवाद हाँ, सर, है ना? बहुत बढ़िया. चलिए अब आते हैं अपन बारहवीं की तरफ। बारहवीं होता है पीपल का वृक्ष कहीं भी आता है ऐसे बिल्डिंग में के बाहर ऐसा, या पाइपलाइन में, तो वो हाँ। निकल लेना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, उसको मैं बाद में बताऊंगा कि किसको क्या करना है, ठीक है ना? ओके। अभी मैं केवल उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपके कहाँ है, तो उसके उपाय से आपको कैसा कैसा परिणाम भोगना पड़ेगा, ठीक है? बहुत तो नई जानकारी मिल रही है सभी हमको, बहुत अच्छा है। आपकी पीएचडी हमें बहुत अच्छी लग रही है। अरे चलिए वो तो ज्ञान देखो जितना बांटोगे उतना आएगा। तो मैं सभी विद्वानों से भी अनुरोध करूंगा कि आप में भी जो ज्ञान हो सभी को बांटें, इससे कि आपका ज्ञान बढ़ता ही है, कम नहीं होता है ना? तो अब चलते हैं वायव्य कोण की तरफ। तो वायव्य कोण क्या होता है? ये वायव्य हवा का कोण होता है। तो वायव्य कोण की एक विशेषता और मैं बताता हूँ कि अगर किसी का वास्तु दुकान है या फैक्ट्री है या कुछ भी हो, अगर उसका माल बिक नहीं रहा है ना, कई दिनों से रखा हुआ है, तो अगर वो वायव्य कोण में जाके रख देगा तो हवा की तरह वो निकल जाएगा, है ना, उसका तुरंत सेल हो जाएगी। ऐसा ही है कि अगर एक बहुत अच्छा भी मैंने रिसर्च किया है, वो आप लोगों को भी बताता हूँ वायव्य कोण के बारे में। वायव्य कोण में अगर किसी भी लड़के और लड़की को अगर आपने सुला दिया, देखिए ये प्रॉब्लम जो है अभी बहुत ज्यादा चल रही है, तो उसको किसी के साथ अटैचमेंट होके भागना ही है, ठीक है ना? तो मेरा लड़की का सुना था, लेकिन लड़के का आप बता रहे हैं। हाँ तो लड़की को लेके भाग जाएगा वो, लड़की है ना?
है ना? लड़की उसको लेके भाग जाएगी, ऐसा भी कोई भी हो, कुछ भी हो, है ना? तो ये मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, इसलिए। और दूसरी बात, अगर आप भी वहां सोते हैं तो कई प्रकार की जो हवाएं होती हैं रात में 12 बजे के बाद, क्या है कि पितरें विचरण करती हैं। जो पितृ होते हैं, पिशाच होते हैं, ज्यादातर अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या को क्या होता है, अमावस्या का पितरों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि अमावस्या का मतलब क्या होता है, पितरों से क्यों जोड़ा जाता है, यानी इतना विषय भारी है। अमावस्या ने अमा नाम की एक बहुत अच्छी किरण होती है, जो किरण है सूर्य की किरणों में एक अमा नाम की किरण भी है। तो सूर्य भगवान को अमा नाम की किरण बहुत पसंद है, उसकी रोशनी इतनी सुंदर होती है, जो कि उसका नाम अमावस्या कर दिया। क्योंकि अमा यानी किरण, सूर्य की किरण जो है, अमा यानी किरण होती है, वास्य यानी वास करने वाली। सूर्य में जो आभा लिए हुए जो किरण होती है वो अमावस्या होती है, जो कि सूर्य को बहुत प्रसन्न करती है और पितरों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए पितरों के लिए अमावस्या को स्थान कहा है कि पितरों का जब भी आप कार्य करें तो अमावस्या को अवश्य करें। पूर्णिमा पे आपने देखा होगा, पितृ और पूर्णिमा और अमावस्या 2 दिन एक ऐसी कहती है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे बॉडी में पानी 70% है, और 70% ही पानी हमारे पूरे वर्ल्ड में है। तो जब भी इफेक्ट करेगा चंद्रमा, जब अपनी पूर्ण आभा लिए हुआ होता है, तो आपने देखा होंगे कि जब भी आदमी का दिमाग हिलने लगता है ना, पागलों जैसी बातें करने लगता है, क्रोध ज्यादा आने लगता है ना, ज्वार भाटा भी बहुत ज्यादा आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि चंद्रमा उस समय पूर्ण उस पे रहता है, तो उससे क्या है, आपके शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता है। चंद्रमा जब 4, 8, 12 भी आपका आता है, जब आपकी राशि में 4, 8, 12 चंद्रमा जब भी आता है, तो जिस राशि में वो चंद्रमा बैठा है, उस राशि से चौथा, 8वां, 12वां जब भी आएगा, जैसे चौथा आया तो मानसिक टेंशन दे देगा, परिवार में माता जी से झगड़ा करने लगेगा, बहन बेटी से झगड़ा करने लगेगा, है ना, मानसिक, अपने आप मानसिक टेंशन है। 1 महीने में आपको ये होना ही है 3 दिन, जो 2.25 दिन चंद्रमा का विशेष असर रहता है, तो ये होना ही है। तो अब किसी दिन किसी को क्रोध, अपने आप क्रोध आने लगे, तो समझो उसका चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा तो नहीं है, पहले ये देखो। तो आप चुपचाप घर में बैठ जाओ, किसी से बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम कि चौथा, 8वां, 12वां। अभी मैं जैसे औरंगाबाद में गया था, तो पहले दिन मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मेरा 12वां चंद्रमा था उस दिन, तो मैंने बोला था मैं दूसरे दिन बोलूंगा, तो फिर मैंने दूसरे दिन बोला। मैं थी ना वहाँ। आप थी ना? हाँ, आप थी ना वहाँ। हाँ, तो मैंने कहा अगर मैं कुछ ये बोल दूंगा, अब शब्द अपने मुंह से अपने आप निकल आएगा, तो कोई चिल्ला, अरे गुरुजी ऐसा आपने कैसे बोल दिया। अगर इतना कोई बोले तो अपन तो फिर कुछ भी बोल दो, इसलिए भैया प्रभु चुपचाप रहो। तो इसलिए आपसे भी मैं कहता हूँ, जब भी चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा। अच्छा, इसके आज बात चलता है जो वायव्य कोण है। एक होता है शटक योग, योग भी कई प्रकार की कुंडली में होता है। तो एक होता है शटक योग, जो कि पितरों को बहुत ही कनेक्ट करता है। शटक योग जब बनता है जब चंद्रमा से छठा और 12वां गुरु जब होता है, सॉरी, चंद्रमा से छठा और 8वां गुरु अगर किसी का है तो उसको शटक योग बनता है। तो जिस किसी को भी शटक योग, क्योंकि मेरी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि का है, वो गुरु बैठा है 12वां तुला राशि का, तो 8वां योग मेरा भी बन रहा है। तो मैं भी पितरों का, उनके ऊपर पितरों की बहुत कृपा होती है। ऐसे लोगों को क्या होता है, गुरु और पितृ, बोलने वाला ज्यादा मिलेगा, कर्मकांडी अच्छा मिलेगा, धीरे धीरे उन्नति करने वाला होगा, डाउनफॉल से ऊपर जाने वाला होगा। जो डाउन भी होगा तो धीरे धीरे ऊंचाई में जाएगा। और कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि ऊंचाई से धड़ाम से नीचे उतर जाता है। इसको बोलते हैं शटक योग। तो ये आप लिख जरूर लेना, बहुत अच्छा योग है। हाँ। चंद्रमा से छठा और 8वां, है ना। तो अब मैं वायव्य कोण का जो उपाय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने बोला ना, शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाएं। आपने लिख लिया, क्योंकि है ना, 16 सोमवार को कच्चा दूध शिव जी को चढ़ाना है और साथ में पानी भी अर्पण करना है। इससे वो पीपल का दोष वो धीरे धीरे स्वतः खत्म निकल जाएगा। और जो वहां पे सो रहा है, अगर किसी का बेडरूम भी है तो वो अपना बेडरूम वहां से हटा लें, खास तौर से लड़का लड़कियों का। और लड़का लड़कियों का अगर बेडरूम करना भी है तो ईशान कोण में कर सकता है, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरा, अगर लड़की और लड़के की शादी अगर नहीं हो रही हो, है ना, तो उसके लिए भी, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा बन गया, तो वो अपना बेडरूम आग्नेय कोण में लड़का रख सकता है। क्योंकि लड़का आग्नेय कोण होता है लक्ष्मी,
लक्ष्मी का आना, लक्ष्मी तो मंगल, तो लक्ष्मी को वो खींचता है, लक्ष्मी है ना स्त्री को, तो जिसकी शादी ना हो रही हो अग्नि कोण में वो लड़के को सुला दो, अच्छा, है ना। तो अच्छी देखना बात है तो अच्छी बात देखना है अच्छी बात है ना, तो देखना कितनी जल्दी शादी होती है, हाँ क्योंकि वो लक्ष्मी को आकर्षित करेगा ना। यानी अकेला सोएगा तो दो दो करने के लिए तो सुला रहे हैं उसको, और लड़की को ईशान कोण में सुला दीजिए, तो दोनों का विवाह तुरंत हो जाएगा। अब इसके बाद में एक बात और बताता हूँ, अगर पितरों के कारण किसी कारणवश, ऐसी बात है कोई बताता नहीं है, फिर भी आपके आग्रह पे मैं ये आपको ऐसा गूढ़ रहस्य दे रहा हूँ कि जो पितरों की अगर किसी को गड़बड़ है और उसकी उम्र 27, 30 साल, 35 साल, 45 साल, किसी भी लड़के लड़की की हो गई हो, शादी नहीं हो रही हो, तो मैंने एक बट वृक्ष और एक पीपल वृक्ष दोनों पितरों में आते हैं। तो बट वृक्ष की जो बड़ी बड़ी जड़ निकल आती है ना ऊपर से, आपने देखा होगा नीचे बहुत ज्यादा लटकी हुई होती है, वट वृक्ष बट वृक्ष जिसको बोलते हैं, हाँ, उसकी जो हाँ। जड़ें होती है वो ऊपर से निकलती है, हाँ आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जड़ें निकलती हैं। पारंब्या। हाँ वही, तो आप लड़के या लड़की से बोले शनिवार के दिन शाम को 5 बजे के पहले बट वृक्ष के पास जाए, वो जो लड़े हैं उसको दोनों आपस में गांठ बांध दे, दोनों ये दो जो लड़ होती है ना उसको आपस में गांठ बांध दे, और पितरों से प्रार्थना करे, वो बट वृक्ष से, क्योंकि विष्णु का स्वरूप होता है बट वृक्ष, उनसे प्रार्थना करे कि भगवान हमारी शादी जल्दी हो जाए। ऐसा करके इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई आपको आते जाते वक्त टोके नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो फिर वो टोटका नहीं चलेगा। तो आप दूसरे शनिवार को जाए, तो विदिन मैंने कम से कम 1000 नहीं तो 5000 लोगों की ऐसी शादी मैंने करवाई है, 15-20 एक महीने में तो उसकी शादी का जोड़ा हो ही गया। अरे वाह बहुत अच्छा बताया ये, है ना, क्योंकि ये पितरों की गड़बड़ के कारण होता है, पितर अगर रुष्ट होते हैं तो उसकी शादी नहीं होने देते। तो ये हो गया वायव्य कोण। अब आते हैं ईशान कोण में, नहीं सॉरी उत्तर में, उत्तर। अच्छा, उत्तर कोण में आपने देखा होगा कि अगर किसी की दीवार में अचानक क्रैक आ जाए, अगर अचानक क्रैक आ जाता है तो समझो उसको सबसे बड़ा पितृदोष उसके घर में है। तो वो पितृदोष के कारण, और उसके दूसरी पीढ़ी में उसके बच्चा अचानक मर जाए, यानी चलते चलते अचानक फांसी लगा ले, मालूम नहीं हो कोई डिप्रेशन में आ गया, फांसी लगा ली, या लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, यानी लड़के की वजह से बहुत ज्यादा परिवार त्रस्त हो जाए। कभी कभी देखा होगा कोई गंदी आदत पड़ जाती है, चरस, गांजा और कई प्रकार के नशे आजकल चल गए हैं, तो वो नशे भी उसमें अपने आप चालू हो जाते हैं। तो वो कारण क्या है, एक तो जो उत्तर की तरफ, क्योंकि मैं उत्तर में ही बैठा हूँ उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ देख रहा हूँ है ना, तो उत्तर की तरफ जब वो दरार आती है तो उसमें ये देखना कि दरार कितनी बड़ी आ रही है, छोटी दरार आ रही है, बड़ी दरार आ रही है। अब वो दरार आपके कमरे के कौन से साइड में आ रही है, आग्नेय कोण में आ रही है, नैऋत्य कोण में, क्योंकि अलग अलग जो कमरे का वास्तु भी अलग अलग होता है। एक तो पूरा मकान का वास्तु होता है और एक अपने कमरे का, जैसे ये मेरा बैठक रूम है, मैं अंदर मेरी कुर्सी थी, उधर आ नहीं रहा था नेट, तो मैं बाहर लेके आ गया अभी, है ना। तो जैसे मैं बाहर बैठा हूँ तो इसका वास्तु कैसा है, तो वो अलग अलग प्रकार से वो वास्तु देखना चाहिए। अब इधर अगर पीपल देव भी अगर उग गया है तो वो बोले, कहते हैं ना नीम ऊपर से कड़वा, क्या कहते हैं, नीम ऊपर से करेला चढ़ा, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा एक कहावत है ना। ऐसा अगर वो पीपल भी उगाया और आपकी दीवार भी गड़बड़ हो रही है तो समझो कि आपको कुछ ना कुछ हानि अवश्य अब 6 महीने के अंदर अंदर होने वाली है। ये बिल्कुल यथार्थ समझना कि आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है जैसे कि सडनली कि आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है, या तो जन की हानि होने वाली है, या धन की हानि वाली होती है, या आपको किसी के द्वारा, किसी विधवा स्त्री के द्वारा, हाँ ऐसे लोग, एक बार ध्यान आ गया, ऐसे लोग विधवा स्त्री से विशेष सावधान रहें, क्योंकि विधवा स्त्री जो है वो कारक है उत्तर। तो विधवा स्त्री अगर वो आ गई है, क्या कहते हैं, दरार आ गई है, तो वो विधवा स्त्री के संपर्क में अवश्य आएगा। और अगर ज्यादा ही देखना है तो आप शनि को देखिए, शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है।
अगर शनि सप्तम भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है तो आपके विधवा के साथ में संबंध बनेंगे और वो संबंध ऐसे बनेंगे कि आपको वो तबाह कर देंगे। तो इसमें आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उत्तर का जो दोष होता है ना, बहुत खराब दोष माना गया है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया हुआ, हम बगैर प्रैक्टिकल के कोई काम नहीं करते हैं। नहीं। तो ये जो दोष होता है ये बहुत गड़बड़ दोष होता है पितरों का। मैं इतना दक्षिण का दोष नहीं मानता जितना ये उत्तर का दोष जो होता है ना, जो उत्तर की तरफ पीपल का वृक्ष हुआ है। तो इसके लिए आप एक उपाय, बहुत अच्छा उपाय है पितरों के लिए। अच्छा, इसमें ये भी होता है, एक बात और मैं ध्यान दूं, अगर एक की जगह 2 दरार आ गई, 3 दरार आ गई, तो उतनी मृत्यु, अकाल मृत्यु आपके परिवार में अवश्य होगी। वो अगर इसको रोकना है तो जिसके नाम वो मकान हो, क्योंकि मकान में तो कई परिवार में कई सदस्य रहते हैं, अब वो रजिस्ट्री किसके नाम है, उस बंदे को 21 शनिवार लिख लो, बहुत अच्छा उपाय है। 21 शनिवार को कंटिन्यू 21 शनिवार करना है और उसमें 21 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र वो 3 पत्तों वाली बेलपत्री होती है ना, जो 3 बेलपत्र लेना है। हाँ, बेलपत्र 3 बेलपत्र लेना है, थोड़ा कच्चा दूध लेना है और 1 लोटे में पानी लेना है। और शनिवार के दिन नहा धो के शंकर जी का मंदिर जहाँ हो वहां पे 21 बेलपत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके चढ़ाना है। इसके बाद में ओम नमः शिवाय करके दुग्ध अर्पण करना है और फिर इसके बाद में जल अर्पण करना है। ऐसा उसको 21 शनिवार कंटिन्यू करना है। इसमें यह विशेष ध्यान रखना है कि एक भी नागा होना नहीं चाहिए। अगर एक नागा हो गया तो आपको वो उपाय फिर दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब उसमें लाभ भी मैं बता देता हूं। अगर आपने 15 कंटिन्यू कर लिए तो 15 कंटिन्यू में आप देखिए आपको कितना बड़ा लाभ हुआ। अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो यानी उसके चाहने वाले आने लगेंगे, खरीदने वाले आने लगेंगे। अगर आपका दुकान बंद थी और वो अचानक से तुरंत चलने लगे, धीरे 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 चलने लगे, तो समझो कि अपना प्रभावकारी प्रभाव चल रहा है। इसलिए कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और इसमें एक विशेषता ये भी रहती है कि ये 21 बहुत बिरले लोगों के ही 21 पूरे हो पाते हैं। कहीं भूल भी जाता है, कहीं 21वां अगर होने वाला हो शनिवार तो। हेलो, आवाज आ रही ना? हेलो जी आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। हाँ, क्योंकि इधर कुछ दिख नहीं रहा इसलिए बोल रहा हूँ, है ना? तो बोलते रहो, स्क्रीन चेंज होती रहती है ना? तो ये विशेषता बताता हूँ, ये किसी के बहुत ही बिरले लोगों के ऐसे 21 शनिवार होते हैं। अगर लेडीज करती है तो पता पड़ा वो पीरियड आ गया उसका, वो कर ही नहीं पाती। जेंट्स है तो 21वां अगर उसी दिन है तो वो पता पड़ा कहीं चला गया, वो भूल ही गया, तो फिर उसको कंटिन्यू फिर से एक से ABCD चालू करना पड़ती है। तो उसमें ये ध्यान रखना कि आप कहीं भी जाएं, मतलब ये नहीं है कि आप वही मंदिर में करें। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो वहां भी अगर कोई मंदिर मिलता है तो शुक्रवार को आप बेलपत्री तोड़वा लें, शनिवार को आप आराम से कर सकते हो। तो अगर ये उपाय आप करते हैं तो 100% नहीं, मैं 1001% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर उसके घर में पितृदोष, किसी भी प्रकार का पितृदोष है, उसे लाखों रुपए काल साहब, नारायण, नागबली ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा तो एक रिसर्च है। ये अगर ये उसने 21 कंटिन्यू कर दिए तो उसके 7 पीढ़ियों के पितर तरते हैं, यानी उनका मोक्ष होता है 7 पीढ़ियों का। तो ये उपाय आप करें। इसके बाद में आता है ईशान कोण। सर एक्सक्यूज मी, ये उत्तर दिशा के लिए ना? उत्तर दिशा के लिए? हाँ जी, हाँ जी, उत्तर दिशा के लिए। अच्छा, ओके, धन्यवाद। हाँ जी, अब आते हैं सर। हाँ जी, बोले बोले। एक मिनट सर। सर बोले। हाँ सर, यदि हमने अब अपने वास्तु के उत्तर दिशा पे पौधा रखा हुआ है, हाँ, तो भी दोष आ सकता है इसका? हाँ, क्यों नहीं आ सकता। अभी पर्टिकुलर में केवल पौधा बात कर रहा हूँ, पीपल पे। अच्छा, ठीक है ना? अभी और अन्य पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पीपल का ही। हाँ, तो वो तो दोष है ही ना, वही तो कह रहा हूँ ना। नीम ऊपर से, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला भी कड़वा, ऊपर से नीम और उसमें डाल दिया तो और कड़वा हो गया। तो ऐसा ही
अगर दीवार में फ्रैक्शन आ जाता है या दीवार में खाई आ जाती है, ऊपर से पीपल और आ जाए, तो ये डबल दोष हो जाता है, वो बहुत भयानक दोष माना जाता है इसको, है ना। तो हमें क्या है, एक पौधा लगा हुआ है कुंडी हाँ। पे, वो उत्तर दिशा में ही रखा हुआ है ऐसा। नहीं, तो उधर से तो हटा आपने दो। दोष पैदा कर दिया ना, क्रिएट किया आपने वो दोष। हाँ, अच्छा, तो अच्छा। अच्छा, आप सुन लीजिए, अब मैं प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। आपने जब से वो पौधा रखा होगा, तो आप बताइए आपको कितना अपशगुन हुआ, कितना नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है, थोड़ा फार हुआ है थोड़ा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, आपको मालूम नहीं है क्या। प्रैक्टिकल करो ना, हम तो कहते हैं प्रैक्टिकल कीजिए, हर चीज का प्रैक्टिकल कीजिए। लेकिन कौन सा पौधा रखा है सर? पीपल का पीपल का। हाँ, पहली बात तो पीपल का वृक्ष अपने घर में रखना ही नहीं, घर के वो बाहर बाहर ही लगाने का है। बाहर लगाने का। पीपल के वृक्ष की छाया अगर आपके घर में आती है तो वो अशुभ होती है। अच्छा। तो ऐसा घर भी ना लें जहाँ पर पीपल की वृक्ष की छाया आपके यहाँ आ रही हो, क्योंकि पीपल में पितरों का वास भी होता है, विष्णु भगवान का भी वास होता है। तो वो अलग अलग कब कब होता है, सुबह शाम दोपहर, कहाँ कब कब कौन कौन रहता है, वो अलग विषय हो गया, अपने विषय से अलग है वो भी। अगर अगले कभी मौका मिला बुधवार का, तो फिर कभी और भी बताऊंगा, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। आप ऑलवेज वेलकम है सर। सर इसके लिए बेलपत्र कितना लेना है इसके लिए? 21 बेलपत्र, 21 शनिवार दिन में या शाम में क्या कभी भी? आप सुबह जब जैसे ही नहा धो के निर्वृत्त हो, आप तुरंत मंदिर जाइए। सबसे पहले ये उपाय कीजिए, बाद में जो कुछ करना है आपको वो उपाय करें, ठीक है ना। जो वृक्ष जो है पीपल का, ये वृक्ष हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, फिर निकाल सकते हैं? वो मैं बाद में सब बताऊंगा आपको क्या करना है उसका। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके बारे में कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो आपको इस सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो और कुछ पूछना हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, आगे ईशान्य कोने पे। अच्छा, ईशान कोण सबसे पवित्र क्यों माना गया है? सबसे पहली बात, कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठिए। सुबह 4 बजे ही क्यों उठिए? ऐसा ईशान कोण क्या है? ईशान कोण सुबह 4 बजे क्या होता है, 3:30 बजे से 4:30-5 बजे तक जो है, वो जो 1.5 घंटा होता है, शिव जी का वास होता है ईशान कोण में। ईशान कोण में शिव जी का वास होता है, और शिव जी उस समय जो अमृत धारा होती है, ऊपर से जो अमृत की वर्षा होती है, वो जो अमृत बेला जिसको बोला गया है 4 बजे का, उसमें उठने से वो अमृत की बूंदें आपको प्राप्त होती हैं, जो कि आप निरोग होते हैं, ठीक है। इसलिए शिव जी का वास होने के कारण जो अमृत की बूंदें ऊपर से टपकती हैं, इसलिए शिवालय, मंदिर, यानी जो भी धार्मिक आप काम करें ईशान कोण में, तो ईशान कोण इसलिए माना गया है ईश्वर का, है ना। तो सूर्य का भी नियम है, 1.5 घंटा पूरी दिशाओं में घूमता है। जैसे 8 बजे शाम को 6 बजे, अगर सुबह 6 बजे अगर पूरब में आया है, तो शाम को 6 बजे आपको पश्चिम में जरूर आएगा। ऐसी उसका एक विचरण का टाइम है। ऐसे ही ये सूर्य जो है 3:30-4 बजे ईशान कोण में आता है। ईशान कोण तो 5-6 बजे उग आता है ना, उसकी जो लालिमा है वो चालू हो जाती है 4 बजे के बाद। तो वो जो अमृत की बूंदें होती है वो उसको ऊपर टपकती है। इसलिए कहा गया कि अमृत बेला में आपको उठना बहुत जरूरी है। जो अमृत बेला में नहीं उठता है, जो निद्रा नहीं करता है, तो उसको भी बहुत नुकसान होता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का, आपने नाम बहुत सुना होगा। वो उनका नियम है, एक अमिताभ, वो एक अक्षय कुमार जो है, वो सुबह 4 बजे एनी हाउ कैसे भी कभी भी सुबह 4 बजे उठ ही जाते हैं। तो आपने देखा होगा कितनी ऊंचाइयों पर है। कभी बीमार आपने देखा, कभी सालों में एक आध बार कभी लग गई तो बीमार हो गया, नहीं वैसे बीमार होते हुए आपने देखा नहीं होते। तो जब अमृत की बूंदें आपको होती तो आपका शरीर वैसे ही निरोगी काया हो जाता। तो इसलिए आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सुबह 4 बजे अवश्य उठे। भले ही आप कुछ भी ना करें, 7 बजे घूम घाम के फिर सो जाएं, लेकिन सुबह 4 बजे अवश्य उठें। ये अच्छा बताया, है ना। 7 बजे सो सकते हो, ये अच्छा बताया। हाँ, क्योंकि भगवान आपको उठा रहे हैं, आप सूर्य भगवान उगाए, फिर आप उठ रहे हो। और दूसरा एक और बताता हूँ, सूर्य सिद्धांत से ही अपनी कुंडली चलती है। तो मेरा तो नियम है शाम को सूर्यास्त के बाद मैं कुंडली नहीं देखता। अब आप देखते हो नहीं देखते हो वो आपकी मर्जी, क्योंकि हम सूर्य सिद्धांत के अनुसार चलते हैं।
पहले भी आपने देखा होगा कि सूर्य जब अस्त होता था उसके पहले ही भोजन कर लिया जाता था, क्योंकि अपनी पाचाग्नि जो होती है, तंत्र होता है, वो सूर्य की गर्मी से ही आपका अन्न पचता है ना। क्योंकि फिर तो चंद्रमा आ जाता है, शीतलता आ जाती है। तो अगर आप भोजन करेंगे जिसने नाइट में, वो राक्षसों का भोजन हो जाता है, निशा 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 रात्रि हो जाती है, तो वो क्या राक्षसों की रात्रि हो जाती है। तो राक्षसों की रात्रि में भोजन अगर आप करोगे तो आपको अपच होगा, कई प्रकार की बीमारियां होंगी, मोटापा फैलेगा, यानी ये आप अपना शरीर खुद बिगाड़ते हो। आप अगर ये नियम चालू कर दो तो आप भी स्वस्थ रहोगे, बढ़िया रहोगे। ईशान कोण में अगर आपका पीपल का वृक्ष आ जाता है तो अचानक आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी पूजा पाठ करते थे, 2-2 घंटे पूजा पाठ करते थे, 3-3 घंटा, वो पता पड़ा ऐसा लगता है कभी कभी यार यार छोड़ो यार कुछ नहीं, है ना, मन में ऐसी फीलिंग आ जाती है, पूजा करना छोड़ देता है, दूसरों के बारे में कुछ नहीं होता, चल ले दो। तो उसका कारण भी तो देखो ऐसा हुआ क्यों। तो ये मेन कारण होता है जो पीपल का वृक्ष आपके ईशान कोण में आ गया, जो कि पितरों का बहुत कारक है। तो और किसी व्यक्ति को ऊपरी बाधा आ जाती है, जैसे अचानक किसी का कोई सामने वाला है, जैसे आपका कोई मित्र है, मित्र आपसे जलने लगा, अब आपको मालूम नहीं बड़ा खास मित्र है, आप तो उसको विश्वास कर रहे हो, विश्वास करने यानी विश्वास में ही विष भरा हुआ है, तो आप विश्वास को मत कीजिए, आप मित्रता का व्यवहार करें तो विष तो वो देगा। तो अगर आपको तो मालूम नहीं हो विष कैसे दे रहा है, तो आपका नुकसान, अचानक नुकसान मित्र ही कर दे, आपका आप पड़ोसी ही कर दे, आपका रिश्तेदार ही कर दे, है ना, आपके रिश्तेदार आपसे टूटने लगे, तो समझो आपके यहाँ पीपल देखें भाई, ईशान कोण तो गड़बड़ नहीं हो रहा अपना, ईशान कोण में कोई पीपल का वृक्ष तो नहीं है, ईशान कोण कहीं दवा तो नहीं रखा है, ईशान कोण खुला हुआ है कि नहीं है, ईशान कोण में वजन ज्यादा तो नहीं कर दिया है ना, तो ये ईशान कोण में कहीं आपने ड्रेनेज लाइन तो नहीं बना दी, तो ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर ये सब आप का अच्छा करने के लिए अगर आप अच्छा चाहते हैं तो सुबह 4 बजे उठे, सूर्य आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, है ना, और अगर गायत्री मंत्र का आप जाप अगर कर सकें तो गायत्री अवश्य करें, 3 गायत्री का आप जाप अवश्य करें, इससे आपका मंगलमय होगा। ये पूरी हमने जो दिशाएं थी उन दिशाओं के बारे में, आपके पितरों के बारे में, आपके वास्तु के बारे में आज मैंने आपको बताया। और जो भी अगर मेरे से कोई त्रुटि इसमें हुई हो तो उसको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये जो रिसर्च है मेरे खुद के द्वारा किया हुआ है और दूसरों पे अपनाया गया है। और इसके बाद में ये शास्त्रोक्त भी है, अगर आपको ये पढ़ना है तो पद्म पुराण उठाइए, स्कंद पुराण उठाइए, विष्णु पुराण उठाइए, इसमें आपको ये गरुण पुराण, इसमें आपको अवश्य ये चीजें मिलेंगी। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि टाइम भी बहुत हो गया है और करने को तो 3-4 घंटे भी हो जाएंगे, फिर भी अगर आपको अगर ऐसा लगा कि मैंने अच्छा बोला तो आप मेरे को दूसरी बार जरूर मौका देंगे और मैं भी समय निकालूंगा, है ना। और किसी को भी कोई प्रश्न, हाँ एक मैं अगली बार जब आऊंगा, वैसे मेरे को लग रहा है कि अब आऊंगा मैं, क्योंकि मैं आज तक किसी जूम मीटिंग में नहीं गया, तो क्लियर बात है, अरुण बंसल जी में की थी वो भी मैं उसमें भी नहीं शामिल हुआ था, लेकिन अब मेरे को अच्छा लग रहा है जूम मीटिंग करके, नहीं ये भी अच्छी चीज है, ठीक है। तो मैं आपको हस्तरेखा से पूरा पितरों के बारे में बताऊंगा। अच्छा। आप खुद ही जानोगे कौन सी रेखा कहाँ कैसी, कौन बिंदु कैसा क्या है, और आपके कौन से पितर आपको परेशान कर रहे हैं। पितृ दोष नहीं होता, ये पितृ ऋण होते हैं, अनेक प्रकार के ऋण होते हैं, तो वो कौन सा पर्टिकुलर ऋण है जिससे कि आप अपने पितरों को सही कर सकते हो। धन्यवाद। और कुछ पूछना है तो बताइए। बहुत अच्छा बताया पंडित जी आपने, और आपने सच्चा रिसर्च जो आपका है वो हमारे सामने रख दिया, और ये सब आपने लोगों के साथ जो शेयर किया वो बहुत अच्छा लगा हमें। कुछ क्वेश्चन है? अपर्णा जी बोलिए। हाँ जी बोले। सर नमस्ते सर। हाँ बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ जी। सर मुझे 2-3 सवाल है। आवाज से नहीं आ रही। अपर्णा जी आपका माइक, आपने 2 डिवाइस लगाए हैं? नहीं मैडम, एकच डिवाइस आहे माझा। हाँ ठीक है। हाँ जी बोले। हाँ हेलो।
हाँ बोलिए। हाँ बोले। हाँ, आवाज 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 आ रही है? हाँ जी, अपर्णा ताई बोला विचारा पटकन. सर ईशान्य कोण का सर ईशान्य कोणाचा जो तुम्ही आपने जो उपाय बताया सिर्फ सुबह उठना यही उपाय है क्या? और दूसरा मेरा सवाल था कि जो आपने उपाय बोले वो मंदिर में ही करने हैं क्या? घर पे कर सकते हैं क्या शिव जी को दूध या बेल चढ़ाना? हाँ और सुनिए। तीसरा सवाल था कि लड़की की बेडरूम वायव्य में रख सकते हैं क्या, जिसकी अभी शादी करनी है 2-1 साल में, या मैं फिर ऐसे भी अगर जगह नहीं है तो वायव्य में लड़की की हेलो। हाँ जी। हाँ, हेलो। ये 3 सवाल है सर मेरे। हाँ सुनिए आप, एक तो वाइब कोण आप लड़की का बदल दीजिए, ठीक है ना। ओके सर। वाइब में नहीं सुलाना उसको। अब आप अगर पास में होते तो मैं आपको सब बताता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है कोई बात। दूसरा आपने पूछा कि शिव मंदिर जो है घर में क्या प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति पर ही ये कार्य करना है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ हाँ जो हाँ सर। है ना, तो मंदिर में जाके ही ये कार्य करें। और तीसरा और क्या पूछा आपने? तीसरा और ईशान्य कोण का जो उपाय है सिर्फ ब्राह्मण मुहूर्त पे उठना, यही उपाय है ना सिर्फ? नहीं, उसमें और भी उपाय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना सबसे बड़ा उपाय। ये पितरों के लिए मोक्ष को प्राप्त करने वाला उपाय है। और आप देखना आपके धन धान रोग, अगर रोग भी आपको हो रहा होगा वो धीरे धीरे चला जाएगा। अगर शिव जी के मंदिर में 4 से 5 के बाद में आपने अगर झाड़ू लगाई, पूरा मंदिर को साफ सुथरा किया, पानी से साफ सुथरा किया, तो आप देखना कितना चमत्कार होते हैं। उससे पितरों का तो अच्छा होगा, पितरों का भी भला होगा। उससे पितरों का भला इसलिए होगा कि वो कहेंगे देखिए हमारा बेटा, हमारा नाती पोता पंती कितना अच्छा शिव जी को है ना, भगवानों को इतना अच्छा कर रहा है, तो वो भी प्रसन्न होंगे। और उससे अगर आप पानी भगवान शिव को चढ़ाते हो तो वो भी पितरों को मिलेगा। इसलिए आप सुबह उठ के 4 बजे भगवान के झाड़ू और पोछा जरूर करें। ओके सर, धन्यवाद सर विचारा शंकर सर. हॅलो सर. हॅलो सर. मॅम कोणाचा तरी माईक चालू आहे मॅम. बोला तुम. हाँ हेलो सर. पूर्व दिशा का उपाय आपने बताया ना. पूर्व दिशा का बताया तो आपको? नहीं, उपाय में नहीं बताया पूर्व दिशा का. हाँ पूर्व दिशा का उपाय नहीं बताया। पूर्व दिशा होती है आपके पूर्वजों की, है ना। पूर्व दिशा होती है सूर्य भगवान की, ठीक है ना। और पूर्व दिशा जो है आपके जो गुरु होता है ना, कुटुंब भाव, जैसे द्वितीय भाव गुरु कुटुंब भाव बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप गुरु सन्यासियों का आप उनका आदर सत्कार जरूर करें। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हो तो आप गुरु अवश्य बनाएं। और गुरु बना के, ऐसा नहीं गुरु बना के छोड़ दिया, गुरु बना के तो उनको 1 साल में 1 बार पूजने अवश्य जाएं। जब गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन आप अवश्य उनके दर्शन करें, क्योंकि गुरु माता पिता ये 3 ऐसे वो हैं जो कि आपको तारने वाले हैं। इनसे बड़ा संसार में कोई भी नहीं है। पहले माता है, गुरु है और फिर पिता है। इसलिए तीनों का आप बढ़िया सम्मान करें तो आपको लिए बहुत अच्छा होगा। और पूछे। अच्छा सर जी 1 मिनट। ये जो कभी कभी है ना ऐसा होता है ना कि अभी हमारी बिल्डिंग है उसके ऊपर जो ऊपर की तरफ एंट्रेंस है वहां पे पीपल का झाड़ उगा है, छोटा सा है, तो उसको हम लोग काट सकते हैं क्या? हाँ वो नहीं बताया मैंने, सुनो मेरी बात अब। हाँ वो बताने वाला था, मैं भूल गया। तो जिस किसी भी दिशा में अगर हो तो आप शनिवार के दिन प्रार्थना करिए, उनको जल चढ़ाइए, 2 अगरबत्ती लगाइए और प्रार्थना करिए कि रविवार के दिन हम आपको उखाड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। प्रार्थना याचना करके, ऐसे नहीं कि तुरंत उखाड़ दिया। शनिवार को प्रार्थना करें और रविवार के दिन, है ना, रविवार के दिन दोपहर को आप कहीं भी उन्हें शिफ्ट करें। आप फेंक ना दें उनको, कहीं दूसरी जगह उगा दें, शिवालय में जाके या कहीं दूसरी जगह जाके ऐसा पौधा लाके और वहां मिट्टी डाल के उगा दें और उनको पानी वानी देते रहे, तो वो फलता फूलता रहेगा। जैसे जैसे फलता फूलता रहेगा आपका उद्धार होता है। और पूछिए। हाँ सुषमा जी पूछिए। सुषमा जी। अच्छा मैडम, मैं आपका नाम भूल जाता हूँ बार बार। आपका नाम बेला क्या लिखते हैं आप? 3 पत्ती मतलब बेल रहता है ना, 3 पत्ती वाला बेलसरे। बेलसरे, सॉरी श्री बेलसरे, अब ध्यान में रहेगा।
3 पत्ती वाली मैडम। गौरी जी को तो अच्छी तरह हेलो जानते हैं। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। हेलो सर। हाँ हेलो सर मैं पूछ रही हूँ, सुषमा ठाकरे फ्रॉम मुंबई। सर हम लोग मुंबई में किराए के घर में रह रहे हैं, तो वेस्ट में पीपल का पेड़ है। हाँ। वेस्ट साइड में, और उसकी छाव भी हमारे बिल्डिंग पे आती है। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं शिव जी को जाती हूँ सर, आपने जो उपाय बताया ना, तो मैं शिव के मंदिर जाती हूँ और दूध, पानी और बेलपत्ती भी चढ़ाती हूँ, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं जाती हूँ। नहीं तो वो आपके जो आपका एरिया है जहाँ आपने फ्लैट ले रखा है, तो वो फ्लैट में है क्या या दूसरे फ्लैट में है? हमारे फ्लैट के दूर है सर, लेकिन वो पेड़ की छाव आती है हमारे घर में। हाँ तो छाव तो कभी कभी आपको अचानक ऐसा लगता होगा, देखो मैं क्लियर बताता हूँ, कभी कभी अचानक आपको रात में ऐसा लगता हो, डर जाती हो, या कोई पीछे है, कोई ऐसा है, कुछ ऐसा लगता है कि आपको? हाँ सर, मुझे आवाज भी आती है कभी कभी। आती है ना, है ना? हाँ तो इसी कारण तो उसको अगर आप हटवा सके तो बहुत बढ़िया होगा, वो कंटिन्यू करें तो बहुत बढ़िया। कर्टन वगैरह नहीं लगा सकते क्या सर अंदर? कर्टन नहीं लगा नहीं ना, पलटन से कोई मतलब थोड़ी होता, वो तो उगा ही हुआ है, उसको तो हटाना है वहां से। बहुत बड़ा ट्री है सर, वो बहुत पुराना होगा शायद। तो अब बढ़ गया तो अब तो और नुकसानदायक होने वाला है ना। क्या आपका खुद का प्लेट है या किराए से, रेंट से? नहीं किराए से रह रही सर, कंपनी ने दिया है हमको। अच्छा, कंपनी दिया। चलिए तो आप यही उपाय करते रहे। और आपका एंट्रेंस कहाँ से? एंट्रेंस बराबर ईस्ट है सर, ईस्ट में है। अच्छा, ईस्ट से आना है। हाँ, ईस्ट से आना है। तो अब मैं इसमें आपकी आवाज से ही मैं आपको देख रहा हूँ कि आपका एक नैऋत्य कोण जो है वो एक आग्नेय कोण है ना। ये दोनों, ये आग्नेय कोण में क्या रखा हुआ आपका, मेरे को अभी बताइए। आग्नेय कॉर्नर में बैठी हूँ, आग्नेय में हमारा हॉल है सर। बस वही गड़बड़ है आपका। ओके, है ना। और नैऋत्य कोण में क्या रखा है? नैऋत्य में मेरा बेटा पढ़ाई करता है, वो बैठा है, लेकिन वो बीमार पड़ता है बार बार। तो बीमार तो पड़ेगा ही ना, नैऋत्य राहु के कोण में आप पढ़ा रहे हो, तो उसको आग्नेय में शिफ्ट कर दूं क्या? अरे आप ऐसा करो कि आप उसको शिफ्ट ईशान कोण में नहीं कर सकते क्या? गेट के बाजू में एक बिस्तर डाल दो नीचे उसको। ओके ठीक है। फिर देखिए आप उसकी बीमारी भी चली जाएगी। बीमारी का मेन कारण आप नैऋत्य कोण में सुला रहे हो उसको, राहु के कोण में। राहु के कोण में मालूम कौन सोता है? हाँ, राहु के कोण में जिस घर का मालिक होता है, जो बड़ा होता है, दादा होता है, परदादा होता है, उसको सुलाया जाता है। क्यों? राहु दादा परदादा है आपका। ओके, है ना, बच्चों को नहीं सुलाया जाता। ओके। हाँ, तो बीमारी तो आपको कितना इलाज करवाते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला उसका। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका विचार भी विभिन्न प्रकार के विचार आने लगेंगे, कई प्रकार के विचार करेगा, इधर उधर की बातें सोचेगा, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। और मिस्टर कंपनी में है सर, तो उनका भी बहुत प्रॉब्लम चलता है कंपनी में, बहुत झंझटें शुरू। देखिए पर ये तो आप पूछने का वाली बात हो गई आपकी, तो वो सब पूछने लगेंगे ऐसे तो, है ना। ठीक है, मैं बाद में पूछूंगी। चलिए, थैंक यू। चलो अब बहुत टाइम हो गया। बहुत अच्छा लगा। मला एक विचारायचं मॅडम, एकच प्रश्न आहे. मॅडम आता 5:30 झाले ना। नहीं, एकच प्रश्न है। सर को ज्यादा तंग मत करो, अगर एक प्रश्न है। नहीं पूछ सकते। एक प्रश्न एक मिनट सुनो, हम तंग वाली कोई बात नहीं है, हमें तो और अच्छा लग रहा है कि किसी का दुख दर्द अगर कम होता है हमारे द्वारा, है ना, तो हमें क्या करना है ना। मला विचारायचं है, 1 मिनट। हाँ, एक मिनट मेरी बात भी सुनिए। मैं एक अपना अनाउंस और इसमें और कर देता हूँ, क्योंकि 17-18 मार्च को सभी विद्वानों से अनुरोध है, 17-18 मार्च को हमारा 30वां अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु महासम्मेलन है। तो वहां पे बहुत बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं। शिवालय दादा को प्रणाम करते हैं। दादा को प्रणाम। दादाजी जुड़ गए हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी बाबा महाकाल की नगरी में आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। और तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने जो बोला वो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अवश्य आए। हाँ, चलो उज्जैन। अब हम नारा लगाते हैं, चलो उज्जैन। 17 मार्च बाबा महाकाल की नगरी में, बाबा महाकाल की नगरी में, और वो दर्शन भी हो जाएगा और अच्छी तरह से ज्योतिष सम्मेलन में आप जुड़ सकेंगे। बहुत अच्छा सम्मेलन लेते हैं पंडित जी उधर, देखने लायक रहता है।
और जुड़ने लायक भी रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. विचारू का एकच विचार. हॅलो, एक प्रश्न विचारते. हा विचारा. माझ्या सासू सासऱ्यांचा फोटो म्हणजे ते झाल्यानंतर आम्ही कुठल्या साईडला ठेवायला हिंदी पाहिजे? बोलिए, हिंदी. वो मेरे सास ससुर का फोटो है, हाँ, तो वो कौन से दिशा में रखना चाहिए? वो दक्षिण दिशा में. उसका मुंह दक्षिण दिशा में आना चाहिए. आप दक्षिण में ही रखिए उसको, नैऋत्य या दक्षिण के बीच में रख दीजिए, है ना. और ईशान कोण में कभी ना रखें, ईशान भगवान के पास में ना रखें, है ना. और भगवान के आसन में कभी ना रखें, है ना. और दक्षिण दिशा में रखे इसको. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, एक बात और मैं सुनाना चाहता हूँ आपको. दक्षिण में कभी घड़ी कभी भूल कर भी नहीं रखा, दक्षिण में, है ना. दक्षिण और उत्तर में आपकी जो घड़ी है ना उसको तुरंत उतार दें, अगर लगी भी हो तो तुरंत उतार दें, उसको पूरब में लेके आ जाए. हाँ, बराबर है. सर एक क्वेश्चन था कि हाँ आपने जी. जो पानी देने के लिए बोला ना, तो वो लेडीज लोग दे सकती है क्या अपने सास ससुर पति को? नहीं, लेडीज नहीं, जेंट्स कोई भी दे सकता है आपका. जेंट्स नहीं देते, समझो उनको नहीं ये कर सकते, और टाइम नहीं मिल रहा है या तो लेडीज ने तो चले. एक मिनट सुन लो मेरी बात. अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो उनका टाइम गड़बड़ है, क्लियर बात है. अब अगर आप किसी को अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप किसके लिए क्या करोगे, है ना. सुनते नहीं है ना उन लोग घर में. अब नहीं सुनते तो अभी नहीं, बाद में परेशान होंगे, उनके लड़के परेशान होंगे जरूर, बराबर, है ना. ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि मूलधन ब्याज पे ब्याज चढ़ता है. अगर आपने अभी नहीं सुना तो आपका बच्चा होगा वो बिगड़ जाएगा, उसका बच्चा होगा वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, यानी आपका घर ही तबाह हो जाएगा. कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि एक पितरों को जो पानी मिलता है वो 15 दिन ही पितर पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पितरों का 15 दिन जो है दिन होता है और देवताओं की उस समय रात्रि होती है. समझ गए ना. हाँ, तो पृथ्वी के नजदीक ही पितृलोक आ जाता है. पूरा पितर आपके पृथ्वी पर आ जाती है और वो ये आशा लेके आते हैं कि हमारा बच्चा हमारा ये हमें पानी देगा, भोजन देगा. तो जो पानी और भोजन उसको 15 दिन में जो मिलता है, वही भोजन उसको साल भर चलता है. अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर उनको देते हैं, जैसे किसी का दिन हुआ श्राद्ध, जो किसी दिन मृत्यु हुई जिसकी, उस दिन श्राद्ध करना, है ना, पंडितों को खिलाना, और कई प्रकार के जो आयोजन है वो करो, धार्मिक आयोजन. उससे क्या है, पितृ प्रसन्न होके जाते हैं, वो आशीर्वाद देके जाते हैं आपको. वो आशीर्वाद पूरा साल भर तक आपको चलता है. और अगर आपने ये काम नहीं किया तो वो कुपित होके जाते हैं और श्राप देके जाते हैं, तो आप परेशान हमेशा होते रहते हैं. हाँ, नहीं, वो श्राद्ध जिस दिन रहता है ना उस दिन देते हैं, लेकिन वो 15 दिन आपने बोला ना, तो 15 दिन समझो नहीं देते तो 15 दिन ही क्यों, ये बताइए. एक दिन, जैसे आपको मालूम है हमारे पिताजी इस दिन नवमी के दिन गुजरे, ठीक है ना. अब आपकी 7 पीढ़ियों का होता है. अब 7 पीढ़ियों में जरूरी थोड़ी कि नवमी के दिन ही सभी गुजरे हों. नहीं, कोई अष्टमी, सुनो मेरी बात, कोई अष्टमी है, कोई सप्तमी है, कोई अमावस्या है. तो अगर आप 16 दिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक कहा गया है कि उसमें जो अमावस्या आती है, सप्त अमावस्या जो आती है, उस दिन आप पितरों को पानी और तो कुछ भोग लगा के या कुछ तो होम धूप दे सकते हो, क्योंकि होम धूप देने से जो धुआं उसको उड़ता है ना, वही धुआं वो अपने शरीर को प्रकट लेते हैं, उसी से वो आहार लेते हैं, उसकी सुगंध से आहार लेते हैं, है ना. क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर होता है, एक दृढ़ शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है. तो पितर होते हैं सूक्ष्म शरीर, तो जो कि स्वाद से और जो अपनी क्या कहते हैं उससे, खुशबू से वो भोजन ग्रहण करते. दशम स्थान में राहु चंद्र होने के साथ भी पितृदोष होता है क्या? हाँ, बहुत बड़ा पितृदोष होता है. एक बार और सुन लिए, मैंने कहीं पढ़ा है, चंद्र राहु ग्रहण योग बनाता है, ठीक है ना. चंद्र तो ग्रहण योग बड़ा मंगलकारी होता है. ग्रहण योग एक करोड़पति योग भी बनाता है ना. अब ग्रहण योग किस राशि का है, उसके साथ कौन बैठा है? नहीं, बस राहु और चंद्र ही वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, तो फिर बहुत गड़बड़ होगा. हाँ, तो फिर सही नहीं रहता वो. तो क्या उपाय करना चाहिए? उपाय क्या करने चाहिए? अब वो उपाय आप जब अलग से मेरे को लगाओगे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, है ना. उपाय ऐसे तो सभी लोग उपाय पूछने लगे, फिर कुंडली पे आ गए सब लोग. छोटा उपाय बताइए. छोटा उपाय ना, छोटा उपाय ये है कि अगर आपका चंद्र राहु अगर है तो सबसे सुंदर उपाय जो मैंने शिव जी को दूध चढ़ाने का बोला, सबसे इससे बड़े उपाय कोई हो नहीं सकता, ठीक है ना.
हाँ बराबर है। ठीक है ना। तो ये हाँ। आप उपाय करिए, और भी उपाय बहुत हैं, फिर बाद में कभी और होगा तो अच्छा, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शेखर देसाई बोलो, शेखर देसाई, शेखर देसाई, शेखर देसाई। हाँ हाँ बोलिए। मैम नहीं, पूछ ले। पूछ ले, अच्छा ओके ओके ठीक है। चलो तो मैं आप सबसे विनती, नंबर सरांचा नंबर द्या सरांचा। हाँ मैं भेजती हूँ सर जी का नंबर। गौरी मैडम आप चैट बॉक्स में मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ सर का नंबर। यहाँ पे दादा भी पधारे हैं। दादा आपको विनती है, दो शब्द बात कीजिए। हाँ दादा। दादा अनम्यूट कीजिए। दादाजी आज विशेष अतिथि के रूप में है। अनम्यूट करा दादा, अनम्यूट करा। दादा अनम्यूट करा। हाँ मेरी दादा बोला। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आज बहुत खुशी हुई है। स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर्स पुणे, कैलाश ज्योतिष, गौरी कैलाश ज्योतिष संस्था पुणे और बालचंद्र ज्योतिर्विद्यालय, ये तीनों ही संस्था की ओर से पंडित दिनेश गुरुजी का जो आज का व्याख्यान हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। मैं शुरू से ही देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छी तरह से ये संपन्न हुआ है। अभी हमने दिनेश गुरुजी का जो 17-18 तारीख को जो महाकाल नगरी में जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें हमें जाना है। सभी को जिन्होंने नाम दिए नहीं है उन्होंने नाम देना है। उन्होंने कहा है कि मैया की कृपा से उनका बुकिंग फुल हो गया, मगर फिर भी आज के व्याख्यान के तरफ से अगर किसी को आनंद मिलता है, दिनेश गुरुजी को मिलना है, तो उनके लिए दिनेश गुरुजी बहुत जगह बनाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं हमारे तीनों संस्था की ओर से पंडित दिनेश गुरुजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और 17 तारीख को हम लोग आने वाले हैं, फिर मिलेंगे। और कुछ कहना है गौरी मैडम, जयश्री मैडम? आज आपने दिनेश गुरुजी को लाया, बहुत बढ़िया हो गया। बहुत महीनों के बाद में महाराष्ट्र के लोगों को दिनेश गुरुजी का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लेक्चर हो गया। आप फिर सबका से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, है ना। बहुत अच्छा लेक्चर हो गया गुरुजी, बहुत अच्छा। सभी लोग अच्छा लगा लोगों को। ये आपकी जयश्री मैडम, आपकी वजह से हुआ, गौरी जी की वजह से हुआ है ये सब, है ना। तो आपको मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ कि और सभी लोगों का जो इतने अच्छे ढंग से मुझे सुना, आपने इतना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और कभी मौका मिला तो फिर कभी आएंगे, जब आप बुलाएंगे बिल्कुल पक्का आएंगे। बराबर, अरे बिल्कुल पक्का, ये सही बोला आपने। चलो ठीक है, आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ आप जय आए माता दी और हमें सभी कुछ के लिए अच्छा बताया। बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आपके धन्यवाद परमिशन से अब मैं ये मीटिंग एंड करती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।